वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन यूनिट फर्स्ट के लेसन नंबर 4 को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और बेटा इसी के साथ आपकी यूनिट पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही ये यूनिट आपकी पूरी ख़त्म हो आप इसे घर पे पढ़ लें और कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए तो आप अपनी शीट में निशान लगा लें। जब भी अपनी क्लास शुरू होगी ना, तब सबसे पहले आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, असंग जनन या एपोमिक्सिस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है ये, है ना। इसमें अपन असंग जनन किसे कहते हैं, असंग जनन के प्रकार क्या हैं और असंग जनन का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। ये बोलना पड़ेगा बेटा, एक बार दोबारा सुन लीजिए। असंग जनन या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? तो बेटा लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा हो गई, याद रखना। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा असंग जनन के प्रकार। ठीक है। तो असंग जनन बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा बीजाणुद्भिद असंग जनन, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें युग्म कोदभिद असंग जनन। ध्यान से सुनते रहना। पहला प्रकार कौन सा है? बीजाणुद्भिद असंग जनन। दूसरा प्रकार कौन सा है? युग्म कोदभिद असंग जनन। ठीक है। तो देखो, कुछ भी नहीं, क्या बोलेंगे इसमें? द्विगुणित भ्रूण का विकास बीजाणुद्भिद कोशिकाओं के सक्रिय होने से होता है। ठीक है ना बेटा। आगे चलिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बीजाणुद्भिद कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो बेटा सिंपली बीजांडकाय व अध्यावरण की कोशिकाएं ये द्विगुणित होती हैं, यानी कि बीजाणुद्भिद होती हैं। तो आप पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? बीजाणुद्भिद असंग जनन। ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें बेटा? आप इसमें बोलेंगे कि भ्रूण का निर्माण बीजाणुद्भिद ऊतक की कोशिकाओं के सक्रिय होने से होता है। और एक और बात कि जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा बेटा? द्विगुणित भ्रूण होगा। क्यों होगा द्विगुणित भ्रूण? क्योंकि उस भ्रूण का विकास बीजाणुद्भिद यानी कि द्विगुणित ऊतक की कोशिकाओं से हुआ है। सुन लिया आपने। अब अपन दूसरे प्रकार पे आ रहे हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? युग्म कोदभिद असंग जनन, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? अगुणित भ्रूण का विकास अगुणित, क्या लिखेंगे बेटा? अगुणित भ्रूण का विकास
भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका से, ये पढ़ेंगे बेटा इसमें। और एक बात सुन लो आप, देखो भ्रूण की इसकी संरचना आप जानते हैं बेटा कि इसमें 3 अगुणित तो प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, निभागी सिरे की ओर पाई जाती है ना। और बेटा ये 3 अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय होता है जिसको अपन अंड समुच्चय कहते हैं। तो ये बीचों बीच में तो अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका और ये बेटा प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। बीच वाली कोशिका को जिसे अपन केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं उसको अपन को गौर नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो द्विगुणित होती है। और अपन पढ़ रहे हैं बेटा युग्मकोद्भिद असंग जनन, और युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से होता है। बैठ गया आपके समझ में। अब देखो अगुणित कोशिकाओं को अपन 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं। एक तो हो गई बेटा अंड कोशिका और दूसरे प्रकार के अंदर हो गई सहायक अथवा प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युग्मकोद्भिद असंग जनन आगे 2 प्रकार का हो जाता है ना। एक तो हो जाएगा बेटा अनिषेक जनन, पहला प्रकार, क्या नाम बोलोगे आप, अनिषेक जनन। और दूसरा प्रकार कौन सा होगा, अपयुग्मन, ठीक है ना भाई। युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा कि असंग जनन की इस प्रक्रिया में अगुणित भ्रूण का विकास युग्मकोद्भिद की, ध्यान से सुनो, युग्मकोद्भिद की यानी कि भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से होता है, ठीक है। अब चूंकि भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं को हमने 2 समूहों में बांट लिया, एक समूह में मैंने अंड कोशिका को रख दिया और दूसरे समूह में शेष बची अगुणित कोशिकाएं हो गई, है ना। तो इसके 2 प्रकार हो गए बेटा। एक प्रकार तो हो गया अनिषेक जनन और दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, अपयुग्मन। बहुत सरल बात, देखो बेटा अनिषेक जनन में तो आप क्या बोलेंगे कि अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से, ये हो गया अनिषेक जनन कहलाता है। क्या परिभाषा बोलोगे अनिषेक जनन की, आप ये बोलोगे बेटा कि यदि भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अंड कोशिका से अंड कोशिका के अनिषेचित अंड कोशिका के सक्रिय होने से होता है तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन, है ना। और इसमें अपन क्या बोलेंगे, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी अन्य अनिषेचित अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य अनिषेचित अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास, ठीक है। तो बेटा ये आपके सामने असंग जनन का एक प्रश्न खत्म हो गया। पूरा का पूरा प्रश्न मैं आपके सामने दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सुनिए बेटा, देखो बेटा सबसे पहली बात तो आप इसमें क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है कि लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह क्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। परिभाषा हो गई। असंग जनन 2 प्रकार का होता है,
बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन के बारे में सुन लो, क्या बोलोगे? इस क्रिया या इस प्रकार के असंग जनन में द्विगुणित भ्रूण को निर्मित किया जाता है। किससे? बीजाणुद्भिद ऊतक की कोशिकाओं के सक्रिय होने से। और बीजाणुद्भिद ऊतक कौन सा है बेटा? बीजाणुद्भिद ऊतक कौन सा है? बीजांडकाय अथवा अध्यावरण। द्विगुणित होती हैं ये कोशिकाएं। दूसरे प्रकार पे आ जाइए, युग्मकोद्भिद असंग जनन। क्या बोलोगे इसमें? कि अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से होता है। सुन लिया? यदि अगुणित भ्रूण का विकास अगुणित अनिषेचित अंड कोशिका के सक्रिय होने से होता है तो उसे बेटा अनिषेक जनन कहते हैं। और यदि अगुणित भ्रूण का विकास, ध्यान से सुनना, अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अलावा, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य अगुणित अनिषेचित कोशिका से होता है तो वह अवस्था अपयुग्मन कहलाती है। तो बेटा एक प्रश्न तो आपने ये खत्म कर दिया कि असंग जनन या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं और असंग जनन के प्रकार बताइए। सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। देखो बेटा, एक वैज्ञानिक का नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, पी माहेश्वरी। क्या नाम लिखा बेटा मैंने बोर्ड पे? पी माहेश्वरी। पूरा नाम क्या है? पी का मतलब क्या है? पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, ठीक है। तो बेटा पी माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन निम्न दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से दो प्रकार पढ़ेंगे उनके नाम लिख रहा हूँ। एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन। और दूसरा प्रकार अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? पुनरावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन। दो प्रकार किसके अनुसार बेटा? पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। पंचानन माहेश्वरी कौन है? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक। तो बेटा एक तो अनावर्ती असंग जनन और दूसरा पुनरावर्ती असंग जनन। अब ध्यान से सुनना, देखो अनावर्ती असंग जनन में तो अपन को क्या पढ़ना है? दो बात है, एक तो अनिषेक जनन के बारे में और दूसरी बात बेटा अपयुग्मन के बारे में। ये दो बातें पढ़नी है। ऐसे ही बेटा दो बातें उधर पढ़नी है। एक तो पढ़नी है, इनको मिला मत देना आपस में, अलग अलग पढ़ना। एक तो पढ़नी है जनन अपबीजाणुता और दूसरी पढ़नी है बेटा कायिक अपबीजाणुता, ठीक है। तो इनके बारे में सुनना है। जैसे पहला कौन सा प्रकार पढ़ा रहा हूँ? अनावर्ती असंग जनन। तो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका या किसी अन्य अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से होता है। क्या बोला बेटा मैंने? गौर करना, वापस से कह रहा हूँ। पी माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन की प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त करते हैं।
पहला भाग कौन सा है? अनावर्ती असंग जनन। क्या बोलोगे इसमें आप? इस प्रकार के असंग जनन में अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका या अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य अगुणित अनिषेचित कोशिका से होता है। तो बेटा दो भागों में बांट दिया इसको हमने। एक तो अपन ने लिखा बेटा अनिषेक जनन और दूसरा भाग अपन ने क्या लिखा? अपयुग्मन। अब इन दोनों की परिभाषा सुन लो। देखो अनिषेक जनन का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ही है। आप क्या बोलोगे? अगुणित भ्रूण का विकास। अगुणित भ्रूण का विकास किससे होगा? भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका के भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका के सक्रिय होने से। ये लिख दोगे, ठीक है ना? पढ़ी हुई बात है आपकी कि अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका के सक्रिय होने से होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी बेटा? अनिषेक जनन। और अपयुग्मन में क्या बोलना है? अगुणित भ्रूण का विकास अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से। ठीक है ना? तो ये दोनों की दोनों बातें तो किस प्रकार की असंग जनन प्रक्रिया में आ गई? अनावर्ती असंग जनन। ठीक है। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे? पुनरावर्ती असंग जनन। ठीक है ना? तो देखो इसमें कैसे याद करोगे? प्रेपसूतक कोशिका द्विगुणित, इससे द्विगुणित भ्रूण कोश और इससे द्विगुणित भ्रूण। ये क्रम याद रखना आप। इसी क्रम से आपका जनन अपबीजाणुता खत्म हो जाएगा। द्विगुणित प्रेपसूतक कोशिकाओं से बने द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिका सक्रिय होकर द्विगुणित भ्रूण का विकास करती है। सुन लिया आपने? अब अपन कायिक अपबीजाणुता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आप बोलेंगे द्विगुणित बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूणकोश बनाती हैं। सुन लिया? और द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी एक कोशिका सक्रिय होकर के द्विगुणित भ्रूण निर्मित कर लेती है। तो ये दो प्रकार की असंग जनन की प्रक्रिया आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी बेटा। ठीक है ना? तो सबको ध्यानपूर्वक सुने। एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद आपको दो और चीज़ पढ़नी है ना? देखिए, पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, है ना? इनके अनुसार पहला प्रकार अनावर्ती असंग जनन, दूसरा प्रकार पुनरावर्ती असंग जनन।
अनावर्ती असंग जनन में आपको ये दो क्रियाएं पढ़नी है। एक तो पढ़नी है अनिषेक जनन और दूसरी पढ़नी है अपयुग्मन। अनिषेक जनन में क्या बोलोगे? अगुणित भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका के सक्रिय होने से होता है, ठीक है ना। अपयुग्मन में क्या बोलोगे? अगुणित भ्रूण का विकास अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका के सक्रिय होने से होता है। इधर वाला कॉलम खत्म, ठीक है। अब पुनरावर्ती असंग जनन पे आइए, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखनी पड़ेगी बात कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास बिना निषेचन, चाहे मियोसिस कह दो, बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। पुनरावर्ती असंग जनन की प्रक्रिया में मादा युग्मकोद्भिद का विकास बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, ठीक है बेटा। इसके ये दो प्रकार पढ़ोगे, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता में मैंने क्या बताया कि द्विगुणित प्रसूतक कोशिकाओं से बने द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण का विकास करती हैं, एक लाइन। और इसमें क्या बोलोगे बेटा? कायिक अपबीजाणुता में कि द्विगुणित बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है और द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिकाएं सक्रिय होकर के द्विगुणित भ्रूण का विकास करती हैं। तो इस प्रकार बेटा पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन की प्रक्रिया के कुल दो प्रकार हो गए। कौन कौन से? अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। जबकि कुछ वैज्ञानिक और हैं बेटा, कुछ वैज्ञानिक और हैं जो इन दो प्रकारों के अलावा, अनावर्ती और पुनरावर्ती असंग जनन के अलावा असंग जनन के दो और प्रकार बताते हैं। एक तो है अपस्थानिक भ्रूणता, पहला प्रकार सुन लिया, अपस्थानिक भ्रूणता। और अंतिम प्रकार बताते हैं कायिक असंग जनन। अब इन दोनों के बारे में भी सुन लीजिए। बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोई भी कोशिका सक्रिय होकर द्विगुणित भ्रूण बनाती है। ये तो आप इसमें पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल आप बेटा नींबू और आम लिखेंगे। ये हो गया अपस्थानिक भ्रूणता, बैठ गया आपके समझ में। और कायिक असंग जनन में क्या पढ़ोगे? पत्र प्रकलिकाओं व कायिक प्रवर्धों का मात्र पादप से जुड़े रहकर अंकुरण होना, मात्र पादप से जुड़े रहकर अंकुरण होना, ये इसके अंतर्गत आता है। और इसके एग्जाम्पल अपन क्या बोलेंगे? प्याज और अगेव। तो कुल मिला के आप ऐसे समझें बेटा, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यानपूर्वक सुने कि असंग जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जैसा कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ।
कौन कौन से दो प्रकार पढ़ाए थे मैंने? एक तो बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा प्रकार युग्मकोद्भिद असंग जनन। ठीक है बेटा, अब आगे चलिए। पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन की प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो अनावर्ती असंग जनन और दूसरा पुनरावर्ती असंग जनन। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार असंग जनन की प्रक्रिया के दो भाग और हैं, और वो भाग ये हैं बेटा, एक तो अपस्थानिक भ्रूणता और दूसरा कायिक असंग जनन। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता में आप क्या पढ़ेंगे कि बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोई भी कोशिका द्विगुणित तो होती ही है, कोई भी कोशिका सक्रिय होकर द्विगुणित भ्रूण का विकास करती है, ये पढ़ोगे। और इसमें एग्जाम्पल क्या कह दोगे आप? नींबू और आम। कायिक असंग जनन पे आइए। पत्र प्रकलिकाओं एवं कायिक प्रवर्धों का मात्र पादप से जुड़े रहकर अंकुरित होना, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? कायिक असंग जनन के अंतर्गत। और इसके एग्जाम्पल अपन क्या लिख देंगे? प्याज और अगेव। ठीक है, अब एक मिनट दोबारा से ऐसे देखें इसको, और घर पे ध्यानपूर्वक सारी परिभाषाओं को याद करने का प्रयास करना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया असंग जनन। कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दो। कौन कौन से प्रकार? बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा प्रकार कौन सा? युग्मकोद्भिद असंग जनन। दोनों हो गए। अब पी माहेश्वरी के अनुसार इसके दो प्रकार बताए। एक तो अनावर्ती असंग जनन और दूसरा प्रकार कौन सा? पुनरावर्ती असंग जनन। ये दो प्रकार हो गए। ठीक है ना। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार इन दो प्रकारों के अलावा असंग जनन के दो प्रकार और बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो अपस्थानिक भ्रूणता। एक प्रकार तो कौन सा बताया बेटा? अपस्थानिक भ्रूणता। और दूसरा प्रकार कौन सा बताया है? कायिक असंग जनन। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक टेबल में लिख दी। अब आप घर पे पढ़ें तब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि असंग जनन कितने प्रकार का होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार लिखने हैं। साथ में ये भी बता देना है कि पी माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन के निम्न दो प्रकार ये हैं, और फिर इनके बारे में बता देंगे। अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। और फिर आप ये भी कह देंगे कि कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार असंग जनन के दो और भी प्रकार होते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से? अपस्थानिक भ्रूणता एवं कायिक असंग जनन। तो इस प्रकार बेटा अपना असंग जनन किसे कहते हैं और असंग जनन के विभिन्न प्रकार खत्म कर लिया। सुन लिया। अब अपन पढ़ते हैं असंग जनन का महत्व। तो इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे बेटा। पहला पॉइंट, फसली पादपों के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक फसली पादपों के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। संततियों में रखा जा सकता है। एक पॉइंट तो आप ये बोल देंगे, असंग जनन का महत्व।
दूसरा पॉइंट, इस क्रिया द्वारा निर्मित बीजों से मात्र पादपों के समान मात्र पादपों की क्लोनीय संततियां उत्पन्न की जा सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं। और तीसरा बेटा, तीसरा लिख दोगे संकर बीजों का उत्पादन। संकर बीजों का उत्पादन। तो अब सब ध्यानपूर्वक सुन लें, ये अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। क्या प्रश्न है बेटा? असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन का महत्व लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको असंग जनन की परिभाषा बोलनी पड़ेगी, और परिभाषा असंग जनन की वही है क्या कि लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में असंग जनन का महत्व। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व क्या लिखा है बोर्ड पे, ध्यान से सुने। फसली पादपों के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक संततियों में बनाए रखा जा सकता है। फसली पादपों के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक संततियों में बनाए रखा जा सकता है। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। इस क्रिया द्वारा निर्मित बीजों से मात्र पादपों की क्लोनीय संततियां विकसित की जा सकती हैं। मात्र पादपों की क्लोनीय संततियां विकसित की जा सकती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे कि असंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा संकर बीजों के उत्पादन की क्रिया, संकर बीजों के उत्पादन की क्रिया सुगमतापूर्वक की जा सकती है। ठीक है, इसी तरह अपना असंग जनन वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, इसके पश्चात अब अपन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे कल से। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद। घर पे आप बेटा पढ़ते रहना। पूरी की पूरी पहली यूनिट में ख़त्म कर चुका हूँ। इस यूनिट के अंदर 4 लेसन थे, चारों के चारों लेसनों में सारी की सारी बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप जब सीट को घर पे पढ़ें और कोई भी आपको इसमें दिक्कत आए तो आप उसे टिक कर लें। जब भी कभी अपन क्लास में, कक्षा में मिलेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपकी समस्याओं का निदान पहली यूनिट वाला किया जाएगा, उसके बाद आगे की सोचेंगे। और कल से बेटा अपन यूनिट नंबर 2 शुरू कर देंगे। धन्यवाद।